यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11 बिजनेस स्टडीज चैप्टर 3 बिजनेस रिस्क नेचर एंड कॉजेज का लेक्चर 2। आपको बिजनेस स्टडीज से रिलेटेड सारे लेक्चर्स की वीडियो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगी। आप वहां से जाके भी उनको सीक्वेंस वाइज देख सकते हैं। आज की वीडियो में जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो होगा कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क के दो पार्ट, नेचुरल कॉजेज एंड ह्यूमन कॉजेज। चलिए बिना देरी के हम अपने आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क कि बिजनेस रिस्क किस वजह से होता है, क्या रीजन है कि बिजनेस रिस्क अराइज होता है। तो चलिए हम उनको एक एक करके पढ़ेंगे। बिजनेस रिस्क कैन बी कॉज्ड बाय मैनी फैक्टर्स, दे कैन बी ह्यूमन एंड नेचुरल। बिजनेस रिस्क क्या होता है? बिजनेस रिस्क बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से अराइज होता है। वो कौन कौन से हो सकते हैं? वो ह्यूमन भी हो सकते हैं और वो नेचुरल कैलामिटीज की वजह से भी हो सकते हैं। Causes of business risk are divided into different categories as below. बिजनेस रिस्क के क्या क्या कॉजेज हैं उनको नीचे डिफाइन किया गया है, नीचे डिवाइड इन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। आप देखिए हाउ बिजनेस रिस्क इज क्रिएटेड। बिजनेस रिस्क किस तरीके से क्रिएट होता है आप देखेंगे। ये 4 डाउन एरो है, इसका मतलब 4 मेन रीजन है, 4 कॉजेज हैं जिसकी वजह से बिजनेस रिस्क अराइज होता है। फर्स्ट कॉज क्या है? नेचुरल कॉज। सेकंड क्या है? ह्यूमन कॉजेज। थर्ड इकोनॉमिक कॉजेज एंड फोर्थ अदर कॉजेज। हम अपने आज के लेक्चर में फर्स्ट 2 को कंप्लीट करेंगे, नेचुरल कॉजेज एंड ह्यूमन कॉजेज। अब इनको अगर आप देखेंगे तो इनको फर्दर डिवाइड किया गया है। नेचुरल कॉज को फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, सीजनल चेंजेस, जियोलॉजिकल चेंजेस, अदर नेचुरल कैलामिटीज। वहीं ह्यूमन कॉज को आगे 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, डिसऑनेस्टी बाय एम्प्लॉयज, स्ट्राइक एंड लॉकआउट, डिसऑनेस्टी बाय कस्टमर्स, वर्किंग केयरलेसली। नेक्स्ट इकोनॉमिक कॉजेज को भी आगे 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, चेंजेस इन प्राइस, चेंज इन फैशन, इफेक्ट ऑफ कंपटीशन, प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज टू द कस्टमर। सेम अदर कॉजेज को भी 3-4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज नेचुरल कॉजेज, टेक्निकल कॉजेज, मैकेनिकल कॉजेज एंड मैनेजरियल कॉजेज। चलिए बिना देरी के हम अपने आज के 2 कॉजेज जो हमें कवर करने हैं उनको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज नेचुरल कॉज एंड सेकेंड इज ह्यूमन कॉज। हम पढ़ेंगे पहले नेचुरल कॉज क्या होता है। द कॉज विच आर बियॉन्ड द पावर्स ऑफ ह्यूमन, वो कॉजेज, वो रिस्क हैपनिंग के चांसेस जो ह्यूमन के कंट्रोल से बाहर है, उनको हम क्या कहते हैं? नेचुरल कॉजेज। ह्यूमन कैन ओनली थिंक अबाउट देम, ह्यूमन सिर्फ उनके बारे में सोच सकता है बट कांट डिफाइन व्हेन एंड हाउ दे विल इम्पैक्ट देयर बिजनेस। हम सिर्फ सोच सकते हैं, एंटरप्रेन्योर सिर्फ सोच सकता है कि ये रिस्क भी हो सकता है, इसकी वजह से भी मेरे बिजनेस को लॉस हो सकता है, बट वो डिफाइन नहीं कर सकता कि ये कब होगा और कहाँ होगा और कैसे उसके बिजनेस को इम्पैक्ट करेगा। सम ऑफ द नेचुरल कॉजेज आर, कुछ नेचुरल कॉजेज कौन कौन से हैं? फर्स्ट है सीजनल चेंज। सीजनल चेंज क्या होता है? सीजनल चेंजेस ग्रेटली अफेक्ट बिजनेस। आप इंडिया में रहते हो तो आप इंडिया में हम लोग हर 3 महीने बाद हर क्वार्टर में एक नया सीजन देखते हैं, तो बिजनेसमैन इज प्रिपेयर्ड फॉर दैट। बिजनेसमैन को पता है कि अगले अगस्त में, जुलाई अगस्त में क्या होता है? रेनी सीजन होता है, तो वो अपने प्रोडक्शन को उसके अकॉर्डिंग प्रोड्यूस करेगा। बट बिजनेसमैन कांट प्रिडिक्ट कि कब सूखा पड़ेगा, कब फ्लड आएगी, कब स्नोफॉल होगी। तो उस केस में ये रीजन भी हमारा क्या होता है? बिजनेस रिस्क के चांसेस को इंक्रीज कर देता है। तो सीजनल चेंज क्या कहता है, ये रीड करते हैं। सीजनल चेंजेस ग्रेटली अफेक्ट बिजनेस। अ बिजनेसमैन can only prepare themselves with the season, winter, summer, rainy, autumn, etc. But they cannot predict anything about drought, floods, snowfalls, etc. So there are high chances of risk. जो मैंने आपको बताया कि बिजनेसमैन को सीजन के बारे में तो पता है, अगर वो इंडियन बिजनेसमैन तो उसको पता है कि उसके इंडिया उनकी कंट्री में कौन कौन से सीजन किस किस टाइम पे आएंगे, बट उसको ये नहीं पता कि कब सूखा पड़ेगा, कब फ्लड आएगी, कब स्नोफॉल होएगी कि नहीं होएगी। तो वो सब क्या होते हैं? एक सीजनल चेंजेस के वजह से बिजनेस में जो रिस्क अराइज होते हैं वो होते हैं। सेकंड क्या है? जियोलॉजिकल चेंजेस। जियोलॉजिकल चेंजेस क्या होते हैं? वो चेंजेस जो हमारी अर्थ के अंदर हो रहे हैं। आपको नहीं पता कि अर्थ के अंदर क्या है और कैसे है और क्या हो रहा है, लेकिन उनकी वजह से भी क्या होता है? कई बार हमारे बिजनेस को इम्पैक्ट होता है। चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द अर्थ क्रस्ट कैन कॉज अ ग्रेट लॉस टू बिजनेस। अर्थ की क्रस्ट में, अर्थ के अंदर कोई चेंजेस का होना वो क्या कहलाता है? जियोलॉजिकल चेंजेस। द अर्थक्वेक कैन डिस्ट्रॉय ह्यूज बिल्डिंग विद अ ब्लिंक ऑफ एन आई। अब जो अर्थक्वेक है, अगर आपने पढ़ा है एसएसटी में, तो अर्थक्वेक किसकी वजह से होता है? जब हमारे अर्थ क्रस्ट में कुछ सडन मूवमेंट होती है, तो उनकी वजह से जब अर्थक्वेक आता है, तो अर्थक्वेक आपने देखा होगा कि आपको पता भी नहीं चलता और अर्थक्वेक आके चला जाता है। कई बार अर्थक्वेक के ट्रेमर्स इतने हाई पावर्स के होते हैं कि वो पूरी बिल्डिंग्स, पूरे शहर को वो क्या कर सकते हैं? तहस नहस कर सकते हैं।
तो उसकी वजह से भी बिजनेस को क्या हो सकता है, इफेक्ट हो सकता है। थर्ड क्या है, अदर नेचुरल कैलामिटीज, और भी कुछ नेचुरल कैलामिटीज हैं, कैसी, जैसे बिजली का गिरना, एटमॉस्फेयर में एकदम से चेंज आना, हैवी रेन अफेक्टिंग आवर फाइनल क्रॉप्स। अब फाइनल क्रॉप फाइनली रेडी है, बस उसको क्या करना है, कटाई करनी है, लेकिन बारिश का तेज आ जाना वो क्या करता है, सारी क्रॉप को खराब कर देता है। तो ये सब भी क्या करता है, बिजनेस को इम्पैक्ट करते हैं। अब अगर हम एडवर्स चेंजेस इन एटमॉस्फेयर की बात करें तो हमारे संसार में एक केप टाउन करके एक शहर है, वहां पे क्या होता है, वहां पे आपको हर घंटे मौसम क्या मिलेगा, चेंज मिलेगा। हर घंटे आपको क्या मिलेगा, मौसम। जो हमारे इंडिया में 4 सीजन होते हैं वो आपको हर रोज देखने को मिलेंगे। तो क्या है, उस पे हमारा कंट्रोल नहीं है, कभी वहां पे तेज बारिश हो रही है, कभी एकदम से धूप निकल रही है, तो वो सब किसके अंडर आते हैं, हमारे नेचुरल कैलामिटीज के अंडर। आई होप आपको नेचुरल कॉजेज का टॉपिक समझ में आ गया होगा। चलिए हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं आज के, दैट इज ह्यूमन कॉजेज। ह्यूमन कॉजेज क्या होते हैं? The risk which arises due to human carelessness, dishonesty, lack of intelligence, etc. are termed as human causes. वो रिस्क जो किस वजह से होता है, ह्यूमन की केयरलेसनेस की वजह से होते हैं, डिसऑनेस्टी की वजह से होते हैं, किसी काम को करने के तरीके को ना आने की वजह से जो एरर्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, ह्यूमन कॉजेज। दीज रिस्क कैन बी चेक्ड विद द हेल्प ऑफ कॉशन, ऑनेस्टी एंड एप्लीकेशन ऑफ विजडम। ये रिस्क कैसे सही किए जा सकते हैं? ये रिस्क किए जाते हैं कि आपको अपने बिजनेस के प्रति ऑनेस्ट रहना पड़ेगा और आपको जो कार्य आप कर रहे हैं उसके प्रति आपको उसको यूज करना आना चाहिए। सम ऑफ द ह्यूमन कॉजेज आर, अब कुछ ह्यूमन कॉजेज कौन कौन से हैं आइए पढ़ते हैं। पहला है डिसऑनेस्टी बाय एम्प्लॉयज। अब एम्प्लॉयज ने क्या कर दिया, डिसऑनेस्टी, अच्छे से काम नहीं किया, कुछ चोरी कर ली, तो इसके अंदर क्या आएगा, व्हेन द पीपल वर्किंग इन द बिजनेसमैन स्टार्ट स्टीलिंग थिंग्स और मनी, द बिजनेस रिस्क इज बोर्न। जब पीपल जो बिजनेसमैन के साथ काम कर रहे हैं, चाहे वो वर्कर्स हैं, चाहे वो एम्प्लॉयज हैं, चाहे वो लेबर्स हैं, वो क्या कर देते हैं, बिजनेस से चोरी करना शुरू कर देते हैं, चाहे वो पैसे की चोरी हो, चाहे वो सामान की चोरी हो, तो उससे भी क्या होता है, बिजनेस रिस्क बढ़ता है। नेक्स्ट क्या आता है, डिसऑनेस्टी बाय कस्टमर। अब कस्टमर की डिसऑनेस्टी की वजह से कैसे बिजनेस को लॉस होता है, व्हेन कस्टमर स्टार्ट स्टीलिंग थिंग्स और आर नॉट एबल टू मेक पेमेंट और रिफ्यूजेस टू मेक पेमेंट, द बिजनेस रिस्क इज बोर्न। अब इसका एग्जांपल, सिंपल सा एग्जांपल है, जब हम ऑनलाइन कुछ मंगाते हैं, आपने फ्लिपकार्ट या अमेजोन से कुछ ऑर्डर किया और आपने बोला कि यू विल पे कैश ऑन डिलीवरी, कैश जब आपकी डिलीवरी होगी तब आप उनको कैश पे करोगे। तो कुछ कस्टमर्स क्या करते हैं, कुछ कस्टमर जब डिलीवरी बॉयज आते हैं, डिलीवरी के लिए डिलीवरी पर्सन आता है, तो वो क्या करते हैं, उनको पैसे देने से मना कर देते हैं, प्रोडक्ट भी रख लेते हैं और पैसे देने से मना कर देते हैं। अब जो बिजनेसमैन है उसके साथ क्या हुआ, उसको तो डिलीवरी पर्सन को भी पैसा देना पड़ेगा, उसने जो प्रोडक्ट बनाने में खर्चा लगाया उसका भी पैसा डूब गया, डिलीवरी पर्सन को जो पैसा दिया वो भी डूब गया, उसका प्रोडक्ट भी डूब गया, लेकिन उसको उसकी पेमेंट नहीं मिली। तो ये क्या होता है, डिसऑनेस्टी बाय कस्टमर। कई बार क्या होता है, अगर आप शॉप्स पे जाओ, रिटेल शॉप्स पे जाओ या मॉल्स वगैरह जाओ, तो कुछ कस्टमर्स क्या करते हैं, सामान की चोरी कर लेते हैं। इसी वजह से आजकल मॉल्स वगैरह में सीसीटीवी कैमरे या सिस्टम चेक लग गया है, अगर आप कुछ लेके निकलोगे तो वहां पे जो सायरन है वो बजने लगेगा। तो ये भी रीजन होते हैं जिसकी वजह से बिजनेस रिस्क का जन्म होता है। थर्ड है स्ट्राइक एंड लॉकआउट। स्ट्राइक और लॉकआउट होना, dissatisfaction among the workers laborers leads to strike and lockout in the business production unit which is turns out to be a business risk। अब कुछ मैनेजमेंट कुछ ऐसे डिसीजंस ले लेती है जो जिनको देख के वर्कर्स को लगता है या लेबर्स को लगता है कि वो उनके फायदे में नहीं है, उनके हित में नहीं है, तो वो क्या करते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि वो स्ट्राइक पे चले जाएंगे, वो लॉकआउट पे चले जाएंगे। तो जो उस वजह से अगर बिजनेस की प्रोडक्शन यूनिट के लोग ही स्ट्राइक पे चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, बिजनेस को रिस्क हो जाएगा, क्योंकि वो टाइम पे प्रोडक्शन नहीं होगी, टाइम पे सप्लाई नहीं होगी, टाइम पे उनको प्रॉफिट अर्न नहीं होगा। इसका एग्जाम्पल आप देख रहे होंगे कि हमारे जो किसान लोग हैं वो अभी तक क्या कर रहे हैं, अभी तक वो स्ट्राइक पे है। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे रूल्स आए हैं जिसकी वजह जो किसान फॉलो करने के लिए रेडी ही नहीं है, तो दैट इज वन ऑफ द रीजन कि आपको लॉस हो सकता है। नेक्स्ट क्या है, वर्किंग केयरलेसली। वर्किंग केयरलेसली में क्या कि जो हम लोग करते हैं, स्टूडेंट्स जो करते हैं, क्या करते हैं हम लोग क्या करेंगे, ऐसे पेज पलट के पढ़ रहे होंगे, एक पेज स्किप कर दे, चल छोड़ना, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। अगर आप अगले दिन देखो तो क्वेश्चन, अगर आपको लगे कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका मतलब वो इंपॉर्टेंट है, वो आपके एग्जाम में होगा, फिर आप कहोगे शिट यार मैंने ये पेज क्यों छोड़ दिया था।
तो सेम हमारे बिजनेस में भी होता है। व्हेन द ओनर ऑफ बिजनेस मेक्स अ केयरलेस एस्टिमेट ऑफ डिमांड और सप्लाई ऑफ द प्रोडक्ट और इन्वेस्ट इनकरेक्टली द बिजनेस रिस्क इज बोर्न। अब बिजनेस ओनर क्या करता है, बिजनेस ओनर का काम है कि वो अपने प्रोडक्ट की डिमांड और सप्लाई मार्केट की स्टडी इतने अच्छे से करे कि उसका जो प्रिडिक्शन है वो गलत ना हो, उसका जो एस्टिमेट है एटलीस्ट वो गलत ना हो कि हाँ इस सीजन हमें इतनी सेल करेंगे तो इतना प्रॉफिट होगा। पर अगर बिजनेस आंख बंद करके कहेगा कि यार तुम इतनी डिमांड है तुम इतना सप्लाई कर दो, या इतनी डिमांड है आप कम सप्लाई कर दो, तो उस वजह से क्या होता है, बिजनेस रिस्क होता है। या बिजनेस ओनर क्या करता है, कहीं गलत जगह इन्वेस्ट कर देता है। उसको पता है कि उस कंपनी के शेयर्स डाउन में जा रहे हैं, पैसे कम होते जा रहे हैं, बट स्टिल वो क्या करता है, उसको में इन्वेस्ट कर देता है। लेकिन उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको प्रॉपर मार्केट की स्टडी करना चाहिए कि किस चीज में इन्वेस्ट करने से उसको रिटर्न ज्यादा मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता कई बार। तो इस वजह से भी क्या होता है, बिजनेस रिस्क अराइज होता है। आई होप आपको आज के दो टॉपिक नेचुरल कॉज और ह्यूमन कॉज समझ में आ गया होगा। हम अपने कल के लेक्चर में इकोनॉमिक कॉज और अदर कॉजेस पढ़ेंगे। If you have any doubt in this lecture, please do let me know in the comment section. Thanks for watching. Please like, share and subscribe our channel for more videos.